जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। यह लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो दिया हुआ है 19 चैप्टर है, नरमपंथी एवं उदारवादी चरण। ठीक है, 1885 से 1905 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें करीब करीब 71 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, उदारवादी चरण कहते हैं इसको। ठीक, दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन का कारण, प्लासी के युद्ध के कारण, बक्सर के युद्ध के कारण। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। यह हुआ तीसरा कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे। एओ ह्यूम इसके प्राचार्य थे, इनमें से कोई नहीं। तो यह तेजपाल संस्कृत विद्यालय क्यों प्रसिद्ध हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। ठीक, आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1885 से 1905 की काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन, सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, संवैधानिक आंदोलन था। आगे 5वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। कलकत्ता में, बंबई में, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, बंबई में हुआ था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, ए है महात्मा गांधी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है दादा भाई नौरोजी और मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक, तो 6 का सी हो जाएगा। आगे 7 है कि किस वर्ग जनरल में, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। ठीक, आगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। लॉर्ड लिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हारिंग। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1904 है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन थे। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि न है कि भारतीय सिविल सेवा आईसीएस के में चुने गए पहले भारतीय कौन थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी आर दास। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे भारतीय सिविल सेवा में वाले भारतीय। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना कौन थे, संस्थापक कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे। ब्योमचंद बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम और महात्मा गांधी। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, एल एन ए ओ ह्यूम है, ए ओ ह्यूम ये असली नाम है इनका, मैंने फुल नाम है ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। ठीक, चलिए हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। जॉर्ज ऑर्वेल को, विलियम बेटरवन, ए ओ ह्यूम और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 11 का सी हो जाएगा, ए ओ ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। एस एन बनर्जी, जे के गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। आगे 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के विषय में, वह 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडियन नामक पुस्तक रचना की। नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना की। तो नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना की। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2। वह 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए और इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, ये वाला नहीं था, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना में से मुंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन पुनः संपन्न होने से विरोधी थे।
बम्बई में गवर्नर कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए एएम को सुझाव से सहमत थे। प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बम्बई अधिवेशन से अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता। और पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बदल करके बम्बई में विवश हुए थे। तो इसका आंसर 14 का हो जाएगा डी, यही था जो हैजा के कारण से पूना से मुंबई शिफ्ट किया गया था। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी अ नेशन इन द मेकिंग दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो 15 का सी हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक, आगे 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस और साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत के अन्वेषण और उपेक्ष सभी। तो 16 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी है। ठीक, चलिए आगे 1885 में ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं है? ये ध्यान रखें, शामिल नहीं है। और इसका आंसर क्या देखिए, ऑप्शन ए दिया है कि 1878 ईस्वी में सशस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, 1870 से 80 के द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जन संपूर्ण भारत अकाल चपेट में था, और 1883 का एलवर्ट विधेयक विवाद। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। दिया हुआ है 18 की किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रिपन, लीटन, डफरिन, नॉर्थब्रुक। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, लीटन। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिया हुआ है कि लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा सिक्योरिटी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी, कब लागू हुआ? 1875, 1878, 1880, 1882। तो 19 का हो जाएगा आंसर बी, 1878। चलिए 20 है कि इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? रिपन, लीटन, डफरिन, नॉर्थब्रुक। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, रिपन के। ठीक, चलिए भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये पूछता है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। दिया हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इसमें से गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर 22 का आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, एम जी राणाजय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें है ये वाला, ये 23 का ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1865 में, 1867 में, 1885 में, 1887 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 25 है कि निम्नलिखित में से कौन दरपंथियों में नहीं थे? जी के गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आरती दत्त और सबले बनर्जी, मतलब डी डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इसका दरपंथी में नहीं थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक थे। इसका आंसर बी होगा। ठीक, चलिए आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर, सामाजिक कार्यकर्ता, और इसका विज्ञानी तो ये असैनिक सेवक थे। ठीक, अधिकतम दरपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, दोनों, मतलब दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से, और पंजाब से। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, शहरी क्षेत्र से। अधिकतम दरपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। 28 है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन और लॉर्ड मिट्टो। तो इसका आंसर 28 का हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाई है? बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी, एक, मतलब एक ये हो गया, पहले एक, ठीक है, फिर 3 यानी कि ये वाला, ठीक, 1 2 फिर 4 और
ये वाला 3 और 4। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पहले बॉम्बे एसोसिएशन, फिर द इंडियन एसोसिएशन, फिर से इंडियन लीग और उसके से मद्रास महाजन सभा। चलिए, दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था अबुल कलाम आजाद और रफी अहमद किदवई, अंसारी और बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम जो प्रेसिडेंट थे वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो 1930 का 30 हो गया, 30 का आंसर डी। चलिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और WC बनर्जी। तो 31 का हो जाएगा, ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे, दिया हुआ है कि 32 का किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है, ये अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्वक समाप्ति से सहयोग करना है। लिख कौन बोले थे? तो लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक, आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1805 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष थे, 1805 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दीन शाह वाचा। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष। दिया हुआ 34 के निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, जस्टिस राणा जय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ह्यूम, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, WC बनर्जी। पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। आगे, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ 1835, 1836, 1837, 1838। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आगे, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार, किसान, शिल्पकार, उपभोक्ता सभी। तो 37 का हो जाएगा ए, जमींदार के लिए। आगे, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन, ग्लासगो, अबरदीन, मुंबई। तो 38 का आंसर हो जाएगा ई, लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किए थे। 39 है कि 1870 ईस्वी में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक और सभी। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 39 का भी हो जाएगा, महादेव गोविंद रानडे ने स्थापना की थी सार्वजनिक सभा की 1870 में पुणे में। 40 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पथाधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो ये तो गलत है, ये तो बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई कलकत्ता में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ के 1916 में अधिवेशन में किया गया और समझौता संपन्न हुआ। तो इसका आंसर 40 का हो जाएगा, सी हो जाएगा कि 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए, दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? द डक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा। तो 41 का ये हो जाएगा दी डक्कन एसोसिएशन। ठीक, 42 से निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस के से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, RC दत्त, सुभाष चंद्र बोस। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, हरिश्चंद्र विद्यासागर, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का बी हो जाएगा, द्वारकानाथ टैगोर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ये 44 है कि स्थापना और संस्था।
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब का स्थापना हुआ था? मद्रास 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 नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन एसोसिएशन। तो इसका 44 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी हो गया 1843, मद्रास नेटिव एसोसिएशन हो गया 52 में, और पूना सार्वजनिक सभा हो गया 1876 में, और इंडियन एसोसिएशन हो गया 1876 में। ठीक, तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए आगे, यहाँ पे देखिए ये भी मद्रास महाजन सभा और बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन और कांग्रेस। तो कांग्रेस को देखिए याद रखिए यहाँ पे 1885 है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 45 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो इंडियन एसोसिएशन का 1876, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का 1885 और मद्रास महाजन का 1884। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्वोत्तर संगठनों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, बंगाल यंग एसोसिएशन। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, इंडियन एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट पे, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वोत्तम आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम के सुधार और परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, यह सशस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, और जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग, अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती में लगाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम के सुधार, परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र के लिए। ठीक, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1881, 1882, 1883, 1884। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, 1883 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ठीक, दिया हुआ 49 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ कब? 1885, 1886, 1892, 1895। 49 का हो जाएगा बी, 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कांग्रेस के उद्यम संबंधी मत, रहस्यमय उद्यम थियोसोफिस्टो की योजना, डफरिन के षड्यंत्र, कारी दिमाग की उपज और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, ये किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर देखिए 50 का क्या होगा? 50 का एक हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी लगातार है कि रहस्यमय उद्गम, पट्टाभी सीतारामैया, थियोसोफिस्टो की योजना, एनिवेसेंट, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, डब्ल्यू सी बनर्जी, और सुरक्षा कपाट के सिद्धांत लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे, दिया हुआ पुस्तक है और उसके लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाउ इंडिया फॉर फ्रीडम, फाट फ्रीडम, और इंडिया टुडे, और 1857। तो इंडिया टुडे का तो ये लिखे थे। देखिए आंसर क्या होगा? 51 का, 51 का ए हो जाएगा, 51 का ए, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द, इसका पता पर सीतारामैया, हाउस इंडिया फॉर फाट फॉर फ्रीडम, ये एनिमेशन, इंडिया टुडे आरसी दत्त, और 1857 का के एन सेन। ठीक, तो इसका आंसर ए होगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 86, 93, 101। तो 52 का आंसर हो जाएगा 1। ठीक, 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में बैठक कितने प्रतिनिधित्व? तो 72 है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अध्यक्षता 2 बार की? जॉर्ज यूलो, वेल्डर्स वर्न, कादम्बिनी, गांगुली, और इनमें से कोई नहीं। दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 2 बार की थी? ठीक, जॉर्ज यूले, वेल्डरबर्न, कादम्बिनी, गांगुली, और इनमें से कोई नहीं। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, वेल्डरबर्न। ठीक, चलिए, लिखा है 54 है क्वेश्चन की, किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी है और बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए ह्यूम। तो 54 का आंसर हो जाएगा ई, दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर हंसी उड़ाई? डफरिन, कर्जन, नॉर्थब्रुक, लिटन। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डफरिन। डफरिन ने मजाक उड़ाया था।
और 56 है कि किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, डफरिन, एल्गिन द्वितीय, लैंसडाउन और करजन। तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, एल्गिन द्वितीय। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? सर सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब और दिनसा मान काजी पेटिट। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, चारों। ठीक, आगे। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना और विरोध, हिंसा, जन आंदोलन। इनमें से कोई नहीं। तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, याचना, प्रार्थना और विरोध। 59 है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने, गांधीवादियों ने। इनमें से कोई नहीं। तो यह 59 का आंसर हो जाएगा ए, उग्रवादियों ने। चलिए नेक्स्ट। 60 है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1804 ईस्वी में, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1805 में और दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में। इनमें से कोई नहीं। तो 60 का आंसर हो जाएगा ये, दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, जन आंदोलन, हिंसक कार्य पद्धति और इनमें से कोई नहीं। 61 का क्या हो जाएगा? 61 का ये हो जाएगा, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। आगे। किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपने ही मज्जा तक राजभक्त हैं और हमें अपने राज्य में हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। इनमें से कोई नहीं। तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। आगे। किसने कहा था कि भारतवर्ष लगातार भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? डफरिन, एल्गिन, लैंसडाउन और करजन। तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, एल्गिन। आगे। ये दिया हुआ है कि किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कामोबेश को जो आंदोलन चलाया, उन्हें रोटियों की बजाय पत्थर मिले हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर 64 का हो जाएगा ए, लाला लाजपत राय। आगे। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटराहट करके चुप रहते तो हमें कभी भी अपने प्रयासों को सफलता नहीं मिलेगी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 65 का क्या हो जाएगा? 65 का बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे। 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? 1897 में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका आंसर 66 का हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। आगे। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्था की आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों में श्रृंखला में की? अरविंद घोष, आर.सी. दत्त, सी है वीर राघवाचार्य और डी है सैयद अहमद खान। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, अरविंद घोष। आगे। मद्रास महाजन की स्थापना की गई वर्ष 1883 में, 1882 में, 1881 में, 1884 में। 68 का आंसर हो जाएगा डी, 1884 में। आगे। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेज से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, एनिवेशन, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। तो 69 का ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, आर.सी. दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी ने। 71। आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन होने के बाद तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेज केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? जॉन, लॉर्ड नेपियर, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन। तो 71 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, तो इतना ही इसमें था। नरमपंथी और उदारवादी चरण में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।